निलंबन पनिशमेंट नहीं है नेताजी। निलंबन थोड़ा पनिशमेंट हो सकता क्या थोड़ा पनिशमेंट? नहीं है। पनिशमेंट कहाँ है? पनिशमेंट और आप लोग नाल बढ़ा रहे हैं कि लाइन हाजिर कर दिया गया, निलंबन कर दिया गया। निलंबन कौन सा पनिशमेंट है? हम जागेंगे। अभी जगह नहीं है। जगह है। अच्छा। जागृत अवस्था में है। जागृत अवस्था में रहे हैं। बुलडोजर चलाएगा कौन? बुलडोजर अगर चलेगा तो उधर का भी वोट देखना है कि हमारा वोट प्रभावित ना हो, इसलिए नेताजी बुलडोजर नहीं चलेगा। बुलडोजर नहीं चलेगा। जनप्रतिनिधियों को दोषी क्यों नहीं? जनप्रतिनिधि से लेकर के सरकार से लेकर के पुलिसकर्मी तक सब इसमें दोषी हैं। तो कौशाम्बी का ही विषय नहीं है, संपूर्ण देश में ब्राह्मण उत्पीड़ित हो रहा है। दोस्तों, यह है राम बाबू का परिवार, राम बाबू तिवारी जो नहीं रहे। बेटे को फर्जी मुकदमे में फंसाया गया, जेल भेज दिया गया और उन्होंने घूम करके चारों तरफ अधिकारियों के चौकट पर गुहार लगाया और फिर न्याय नहीं मिला। टूट गए। लगा कि हमारी प्रतिष्ठा भी गई, खानदानी जो इज्जत थी वह सब धूल धूसरित हो गई। बेटा गया जेल में। ऐसे में अब जीने का कोई मतलब नहीं रहा। उन्होंने पॉइजन खा करके अपनी जीवन लीला समाप्त कर लिया। उसके बाद चक्का जाम किया लोगों ने। चक्का जाम में भी पुलिस ने मारा पीटा, जो कुछ हुआ। चक्का जाम का मैं समर्थन नहीं कर सकता। चक्का जाम अच्छी चीज़ें नहीं है और लोगों को उससे नुकसान होगा। लेकिन सवाल ऐसा था कि हम करेंगे क्या? आज तो एक लंबी फौज दिख रही है और दिन भर रेला लगा हुआ है, लेकिन उस दिन तक कोई आने वाला नहीं था। सब यही कहते कि भैया उनका लड़का तो सेक्सुअल हैरेसमेंट में था और नाबालिग लड़की के साथ उसने रेप किया, इसलिए ऐसा हुआ है। कौन जाएगा भैया, कौन बोलेगा? आज सभी बोलने के लिए तैयार हैं। बेल भी हो गई है। न्यायालय ने माना है कि वह मामला फर्जी था, फर्जी रूप से। लेकिन एक बहुमूल्य जान तो चली गई है। आज तमाम लोग आए हैं। कुछ लोगों से बात, एक बाबा को आप पहचान रहे होंगे, कुंभ मेला में हमने वीडियो किया था और महाराज जी सुदर्शन जी महाराज हैं। मैं 2 मिनट में आपसे चाहूँगा, महाराज जी परशुराम जी के वंशज हैं और वही अखाड़ा भी आपका है। क्या लग रहा है इस मामले में बहुमूल्य जीवन चला गया? किसको दोषी मानते हैं आप? देखिए, आज हम यह ब्राह्मण न्याय यात्रा के रूप में कार्य प्रारंभ किए हैं और ब्राह्मण न्याय यात्रा पूरे देश में चलेगी। ये केवल एक कौशाम्बी का ही विषय नहीं है, संपूर्ण देश में ब्राह्मण उत्पीड़ित हो रहा है। 18.5% की हमारी आबादी है। आबादी के हिसाब से हम सर्वाधिक सबसे बड़े आबादी वाले क्षेत्र में रहते हैं और हमारी आबादी सबसे बड़ी है, फिर भी नगण्य है। इसलिए कि हिंदुत्व को समाप्त करना, सनातन संस्कृति को समाप्त करना, तो ब्राह्मण। अब विषय पर आइए साहब, विषय पर आइए। एक इंसान का जीवन, महत्वपूर्ण जीवन खत्म हुआ। ब्राह्मण का समाप्त करने का सबसे बड़ा कारण है उसके चरित्र को समाप्त करना और उसी षड्यंत्र के तहत में ब्राह्मण चरित्र समाप्त होगा। एक गांव से प्रारंभ करेंगे, उसकी हवा हम फैला करके देश भर में और संपूर्ण ब्राह्मण के चरित्र को समाप्त करने। सुनेगा कौन आपकी? कौन सुनेगा? सुनाएंगे ना। कौन सुनेगा? सुनाएंगे इस प्रकार सुनाएंगे कि सामंतवाद के खिलाफ धरती पर लड़ाई लड़ने वाले सबसे पहले महापुरुष परशुराम थे। जब सत्ता पक्ष सत्ता के मद में चूर होकर के, प्रधान भी सत्ता मद ही है, सत्ता मद में चूर होकर के जब सत्ताधारी प्रजा की संपत्ति को हड़पने का, प्रजा को सताने का कार्य प्रारंभ करता है तो वहाँ से माफियागिरी प्रारंभ होती है और यही माफियागिरी भारत में छा गई है, शासन से लेकर के प्रशासन तक। अब तो तिवारी जी का, राम बाबू का जो हुआ है, इसमें निश्चित तौर पर हम सारे लोग साथ में हैं, समाज भी साथ में रहेगा, क्योंकि यह केवल एक ब्राह्मण के अस्तित्व की लड़ाई नहीं, यह संपूर्ण संस्कृति की लड़ाई है। और उस लड़ाई के पीछे वो तो ठीक है, जमानत हो गई, मुकदमा फर्जी हो गया, लेकिन जो चला गया उसको कौन वापस लाएगा? क्या करेंगे? उसको वापस कौन लाएगा? क्या करेंगे? वापस लाने का अब एक ही तरीका सरकार के पास है। वो 1 करोड़ नहीं 10 करोड़ की संपत्ति हमारे परिवार को दे दें, एक व्यक्ति को नौकरी दे दें, उससे कुछ नहीं होने वाला है। तो चला गया, जाने वाले की जो विधवा है उसको पेंशन देना चाहिए, विधवा पेंशन के नाम पर, और वह उसके कारण देना चाहिए जिस अधिकारी ने फर्जी मुकदमा दर्ज किया है, उसकी नौकरी के तनख्वाह से काट करके वह देनी चाहिए। और ऐसे लोगों को सरेआम बाजार में पीटने का काम होना चाहिए, पहला काम उसको पेंशन। बाकी का परिवार को जो 1 करोड़ 2 करोड़ जो कुछ सरकार को देना हो दे। सुरक्षा की गारंटी चाहिए। सुरक्षित कौन है? किसको सुरक्षित कर रहे हो? सबकी तो गारंटी ले रहे हो, सारे लोगों का 25,000 का इनाम रखा गया है और अब तक पकड़ा नहीं गया। आकाश में है कि पाताल में सुरक्षा की बात आप कर रहे हैं। समस्या ये है कि 25,000 का इनाम नहीं,
25 लाख का भी इनाम रख करके पुलिस कुछ नहीं कर पा सकती। तो कौन सी उम्मीद कर रहे हैं, क्योंकि किससे उम्मीद कर रहे हैं? क्योंकि पुलिस वाले तो 5 रुपए के चक्कर में रिक्शा टाली का बोरा भी बाहर नहीं जाने दे सकते। और प्रधान जी गायब है। केवल पुलिस को ही दोषी क्यों, सरकार को दोषी क्यों नहीं, समस्या यह है जनप्रतिनिधियों को दोषी क्यों नहीं? जनप्रतिनिधि से लेकर के सरकार से लेकर के पुलिसकर्मी तक सब इसमें दोषी हैं, क्योंकि बिना शासन सत्ता के हनक के कोई भी कुछ नहीं कर सकता है। प्रशासन भी इसका मतलब है मूक दर्शक है, लोगों को बेवकूफ बना रहा है। उसका एक ही रास्ता है, एक ही रास्ता है। आ रहे हैं। अभी एक आवाज आई, यह डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का इलाका है, उनका क्षेत्र है। भले ही यहाँ से चुनाव हार गए, लेकिन उसके बाद भी डिप्टी सीएम हो गए, एक डिप्टी सीएम रह गए, क्योंकि भाई बड़ी औकात है और जातियों को ठीक है। हम आ रहे हैं, आपके पास भी आ रहे हैं। अन्य लोगों के बारे में किसी के परिवार में इस प्रकार की घटना दुर्घटना हुई होती तो निश्चित तौर पर सारे निलंबन पनिशमेंट नहीं है नेताजी। निलंबन थोड़ा पनिशमेंट हो सकता है। क्या थोड़ा कोई पनिशमेंट? पनिशमेंट नहीं है। पनिशमेंट कहाँ है? पनिशमेंट नहीं और है। आप लोग नाल बढ़ा रहे हैं कि लाइन हाजिर कर दिया गया, निलंबन कर दिया गया। निलंबन कौन सा पनिशमेंट है? देखिए, इस परिवार के साथ गलत हुआ है, और इस परिवार के साथ जब गलत हुआ है तो पूरा समाज इनके साथ खड़ा है आज। अच्छा, आज खड़ा है। आज खड़ा है। आज खड़ा है और उसका स्वरूप क्या अपना परिचय बताइए। मैं डॉक्टर श्याम प्रकाश द्विवेदी, राष्ट्रीय अध्यक्ष ब्राह्मण समाज उत्थान सेवा संस्था। ब्राह्मण उत्थान सेवा संस्था। जी, अच्छा, आपने कहा, मैं आ रहा हूँ, आपके पास भी आ रहा हूँ, आपके पास। इस परिवार में जो घटना हुआ है पूरा समाज इनके साथ में है, हर तरह से खड़ा हुआ है, आप देख भी रहे हैं। और मैं सरकार से ये मांग करता हूँ क्या कि जिस तरह से गलत तरीके से बच्चे को जेल में भेजा गया, उस बच्चे को एक सरकारी नौकरी दी जाए। दूसरा नंबर, प्रयाग कौशाम्बी के धरती पे महिलाओं के साथ, हमारे परिवार के बच्चों के साथ जिस तरह लाठी चार्ज हुआ है, तो ये कहीं ना कहीं इंस्पेक्टर और सीओ के लेवल का बात नहीं हो सकता। यहाँ का कप्तान इसमें सम्मिलित है, सबसे पहले उसका सस्पेंशन होना चाहिए। तीसरा, जिस तरीके से ये प्रधान के द्वारा इस परिवार क्या हमारे परिवार को गलत फंसाया गया, बदनाम किया गया, उसके ऊपर 25,000 का जो इनाम दिया गया, दिखावटी इनाम है, उसका तुरंत तत्काल प्रभाव से उसके घर पे बुलडोजर चलना चाहिए और उसका काउंटर होना चाहिए। बुलडोजर चलेगा? बुलडोजर चलाएगा कौन? बुलडोजर अगर चलेगा तो उधर का भी वोट देखना है कि हमारा वोट प्रभावित ना हो, इसलिए नेताजी बुलडोजर नहीं चलेगा। बुलडोजर नहीं चलेगा, बुलडोजर नहीं चलेगा, यह तय जानिए। बुलडोजर चलेगा नहीं। ब्रजभूषण जी, मैं कह रहा हूँ बुलडोजर चलना चाहिए, नहीं चलेगा हम लोग चलवाया जाएगा। घेरेंगे, सरकार बुलडोजर हम लोग मंत्री को घेरेंगे, केवल यहीं तक नहीं रहेंगे। और हम लोग इस तरह का संघर्ष करेंगे कि लगातार हर महीने घटनाएं हो रही हैं और उसका परिणाम क्या निकल रहा है ये भी पता नहीं चल पा रहा है। जो घोषणाएं हो रही, पैसे मिल भी रहे कि नहीं मिल रहे, नौकरी मिल रही कि नहीं मिल रही, नई घटना हो जा रहा है, नया प्रदर्शन हम लोग करने जा रहे हैं। जी, हम आ रहे हैं गुरु जी। घेरेंगे हम लोग। इनके परिवार में जितने लोग हैं, सारे परिवार को लाइसेंस तुरंत उपलब्ध कराया जाए। हमारे बीच किन्नर समाज की महामंडलेश्वर भी हैं। विनम्रता के साथ मैं प्रणाम करता हूं आपको। शुभ नाम आपका? माननीय हेमलता सखी, गुरु भगवान का दिया हुआ। मैं परशुराम अखाड़े से गुरु चरणों में वास करती हूँ जी। विराजमान है गुरुदेव भगवान साक्षात। जी जी। विश्व की द्वितीय किन्नर कथावाचक भी हूँ। अच्छा। और जो राज्य की बात चल रही थी, जिले की बात चल रही थी कि जिले के ब्राह्मण, राज्य के ब्राह्मण, पूरे देश का जितना ब्राह्मण किन्नर समाज है। ब्राह्मण ही क्यों, थोड़ा और विस्तार करिए ना। अरे ऐसा पहन करके ब्राह्मण ही क्यों, इंसान क्यों नहीं? यह और अगर किसी के साथ अगर घटना होती है, अमानवीय जो ये दुष्कृत्य हुआ है, हमारा किन्नर अखाड़ा, संपूर्ण किन्नर अखाड़ा किसी मानव के साथ, हाँ, इस मानवता के साथ, ये जो मानवता का हनन हुआ है, ये जो पतन हुआ है, इसके साथ पसीना नहीं रक्त बहाने को तैयार है। जिस देश जाति में जन्म लिया, बलिदान उसी पर हो जावे। हम उस देश के रहने वाले हैं जहाँ नदियों को माँ कहा जाता है, जहाँ पत्थरों को पूजा जाता है, और एक मानव के साथ ही कृत्य हो रहा है। ये हमारी भारतीय संस्कृति पर धब्बा है। ये शासन प्रशासन देखे, अन्यथा आपने एक प्रश्न किया, बुलडोजर चलाएगा कौन?
हाँ, कौन चलाएगा बताइए? कौन चलाएगा? अरे बुलडोजर देख देख के नहीं चलेगा। एक कहावत है, अंधरा बांटे रेवड़ी, छीन छीन के दे, पहचान पहचान करके। तो बुलडोजर कौन चलाएगा? हम जागेंगे, हम जागेंगे। अभी जगह नहीं है। जगह है, अच्छा। जागृत अवस्था में है, जागृत तभी अवस्था गरज में। रहे हैं। अच्छा, उस कृत्य को किया तो जाएगा। क्या गरजने वाला बरसेगा महाराज जी? गरजने वाला जोर से बरसेगा, सैलाब आएगा वर्षा का। अच्छा, हाँ, ये क्यों तमाम- बरसेगा? बिल्कुल बरसेगा, क्यों गरजने वाला बरसेगा? बिल्कुल बरसेगा। गरजने वाला बरसेगा और सैलाब आएगा। हमारे बीच और लोग भी हैं कुछ, मैं उनसे भी वार्ता करना चाहूंगा। यह तमाम लोग आए हैं